हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने कैरेक्टर्स का पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने कॉज एंड इफेक्ट प्रीपोजिशंस की बात कर रहे थे और आज की पार्ट में हम रिजल्ट डिनोटिंग कैरेक्टर्स की बात करेंगे। देखिए, कॉज एंड इफेक्ट प्रीपोजिशंस के अंदर क्या हमने चर्चा करी कि आपको बताया कि अगर आपको कोई मेन सेंटेंस दिया जाता है तो या कोई घटना है, कोई रिजल्ट है या कोई आउटकम है, तो उसका कॉज बताने के लिए, उसका रीजन बताने के लिए कि वहां तक वो आउटकम पहुंचा कैसे, वो रिजल्ट आया कैसे, तो उसके पीछे के जो रीजन बताते हैं उसको हम कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर से डिनोट करते हैं। अब इंट्रोड्यूस करते हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट में भी हमने प्रीपोजिशंस को अलग किया और कंजंक्शंस को भी अलग करा। अगर उसके पीछे का रीजन एक पूरी क्लॉज है, यानी अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब है, तो हम उस पूरी क्लॉज को कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन से जोड़ेंगे। अगर वहीं उस इफेक्ट को बताने के लिए हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, यानी वो नाउन है या नाउन फ्रेज है, तो उसको जोड़ने के लिए हमें कॉज एंड इफेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स की बात करेंगे। ये भी कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स का ही एक पार्ट होता है, बट ये स्पेशली डील करता है रिजल्ट्स को बताने के लिए कि रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, क्या इनका मीनिंग है, क्या इनके टाइप है, जैसे सो और देयरफॉर। सो और देयरफॉर ये हमारे रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स को पहले समझते हैं। देखिए, रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स अगर कोई एक वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे हमने ऑन अकाउंट ऑफ देखा था, वो एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। बिकॉज ऑफ, वो एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी दो वर्ड आ रहे हैं, तो ये एक फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉज एंड इफेक्ट प्रीपोजिशन को। वहीं हम बिकॉज की बात कर रहे थे। बिकॉज क्या होता है, सिंस क्या होता है, एज क्या होता है, ये हमारे सिंपल वर्ड है और ये कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन की तरह काम कर रहे थे, राइट। सो रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये वर्ड होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरह काम करेंगे जो रिजल्ट या आउटकम बताएंगे किसी भी एक्शन या सिचुएशन का। देखिए, कॉज एंड इफेक्ट में क्या हो रहा था कि हम रिजल्ट के पीछे का रीजन जान रहे थे कि इस रिजल्ट का कारण क्या है। अगर किसी ने क्लास में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो उसका पीछे का रीजन क्या है, तो उसने मेहनत करी होगी, पढ़ाई किया होगा। किसी के अच्छे अंक नहीं आए तो उसके पीछे का रीजन रहा होगा कि उसने मेहनत नहीं की होगी, पढ़ाई नहीं की होगी, कोई भी कारण रहा होगा इसके पीछे। तो जब आप अपने रिजल्ट का रीजन बताते हो या कॉज बताते हो तो उसको हम कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी घटना का रिजल्ट बताना है, यानी कोई एक्शन है उसका आपको रिजल्ट बताना है, तो उस एक्शन का या सिचुएशन का जब आप रिजल्ट बताते हो तो वहां पर आपको रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स की हेल्प मिलेगी। इनमें बस थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए, कॉज एंड इफेक्ट को रिवर्स कर दीजिए, यानी कारण, वहां पर रिजल्ट का हम कारण बता रहे थे, यहाँ कारण के कारण क्या इफेक्ट होगा, यानी जो कारण है उसका रिजल्ट क्या बना है, उससे क्या इफेक्ट होगा, ये हम रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स में चर्चा करेंगे। सो दे आर ऑफन यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉजेस, तो इनको हम क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं सेंटेंस के साथ जो रिजल्ट बताएंगी, यानी जो रिजल्ट बताएंगी हमारी क्लॉज का, यानी शोइंग वन क्लॉज इज द रिजल्ट ऑफ अनदर, यानी शो करेंगे कि जो एक क्लॉज है वो दूसरी क्लॉज का रिजल्ट है। अगर कंजंक्शन की बात है तो हम इसमें कंजंक्शन में हम क्या यूज करेंगे, क्लॉजेस, यानी कंजंक्शन में क्लॉजेस आती है, और वहीं प्रीपोजिशंस के अंदर हम क्या यूज करेंगे। अब देखिए, दोनों में बस कैटेगरी है, कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, वहीं प्रीपोजिशन वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स डिनोटिंग रिजल्ट्स। तो कौन से हमारे कनेक्टर्स हैं जो रिजल्ट को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सो। जो सो है ये हमारा रिजल्ट को डिनोट करेगा, राइट। देयरफॉर रिजल्ट को डिनोट करेगा, हेंस रिजल्ट को डिनोट करेगा। अब आपने मैथ्स में देखा होगा या जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो या कोई और सब्जेक्ट में, अप टू दिस लेवल, जिस भी लेवल तक आपने मैथ्स और साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो वहां पर लिख देते हैं हेंस द आंसर इज दिस। अब यानी उस पूरे कैलकुलेशन का, उस पूरे एल्गोरिदम का, जो भी आपने सवालों को हल किया, उस पूरे हल का उत्तर जो आया निकल के, जो एक स्पष्ट उत्तर आया, जो अंक निकल के आया, कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर 10 आ गया, तो आप बता रहे कि हेंस इसका उत्तर 10 है, तो वो जो हेंस आप लिख रहे हो वो रिजल्ट को डिनोट करने के लिए लिखा हो, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, सो। तो ये हम रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स के तौर पे यूज करते हैं।
अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सो को लेकर। सो का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से सो को सेंटेंस में यूज किया जाता है, क्या इसके रूल्स हैं, यूजेस क्या हैं, और एग्जांपल्स हम सब एक एक करके चर्चा करते हैं। अब देखिए सो को लेकर बात करते हैं। जो सो है, आपको पहली बात क्लियर है कि ये रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन की तरह यूज किया जाएगा। सो कैसे यूज किया जाएगा, रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन। तो याद रखिएगा सो रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन है, राइट। इसमें मिक्स है, इसमें आपको प्रीपोजिशन भी दिख सकता है और कंजंक्शन भी दिख सकता है, राइट। कंजंक्शन तो मेनली इसमें हम कंजंक्शन को ही डील करेंगे, रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन है। तो इंग्लिश ग्रामर में सो को हम रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं। is a way to express cause and effect relationship between two clauses। तो ये भी हमारा cause and effect relationship बताएगा दो clauses में, लेकिन ये ज्यादा ओरिएंटेड होता है रिजल्ट को देने के लिए। जाहिर सी बात है, जो इफेक्ट है वो रिजल्ट है, तो कॉज के इफेक्ट को किससे लिख रहे हो आप, सो की हेल्प से लिख रहे हो, तो ये हमारा रिजल्ट बताता है। इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो याद रखिएगा, देखिए कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि दिस इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट, और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये मैं आपको कंजंक्शन में भी पढ़ा चुका हूँ। तो इनमें अंतर क्या होता है, बेसिकली जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है, राइट। बस इनमें यही अंतर है। तो यहाँ पर ये एज अ होल सेंटेंस भी लिख सकते हैं, अपना खुद का मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग लेकर चलते हैं। अगर जो दो डिपेंडेंट क्लॉजेस है तो वो एक दूसरे के ऊपर अपना मीनिंग जो है एक दूसरे के ऊपर उनका जो मीनिंग है प्रभावित होता है, वो कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में नहीं लिखे जा सकते, राइट। पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। तो इसीलिए ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। बस आपको ये याद रखना है, राइट। और इनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आप कंजंक्शन चैप्टर में भी स्पेशली देख सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे हैं कि किस कंजंक्शन को हमने किस ग्रुप में रखा हुआ है। जैसे सो को हमने वहां पर भी पढ़ा फैन बॉयज के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि सो को हम रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन के तौर पे यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट लिंक्स एन एक्शन और इवेंट। तो अब आपको होता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो एक्शन और इवेंट यानी कॉज और आउटकम को लिंक करता है, यानी जोड़ के रखता है, जो हमारा एक कंजंक्शन का प्राइमरी काम होता है। अब यूज क्या है इसके, सबसे पहले यूज होता है इंडिकेटिंग अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट। तो ये किसी कॉन्सिक्वेंस को, घटना के किसी रिजल्ट को बताएगा, राइट, या हमारे किसी उत्तर को दिखाएगा, आउटकम को रिप्रेजेंट करेगा। तो सो हमारा कॉन्सिक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा, आउटकम को रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सो लिंक्स टू क्लॉजेस, सो ऐसी दो क्लॉजेस को लिंक करेगा। जो सेकंड क्लॉज होगी वो हमारा रिजल्ट बनेगी पहली क्लॉज का, राइट। सो it was very cold, so I wore a thick jacket। अब क्या है, देखिए यहाँ दो तरीके देख लीजिए। पहले हम जो कंजंक्शन यूज कर रहे थे कॉज एंड इफेक्ट में, तो वहां पर अब जो कंजंक्शन यूज कर रहे थे हम कॉज को लेके आने के लिए, यानी कॉज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम उस कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम अपने मेन सेंटेंस का, तो यहाँ पर अगर सो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है, लेकिन एक क्लॉज के रिजल्ट को बताने के लिए, यानी इसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा ठंड थी तो क्या हुआ, तो उसने जैकेट को पहना था, राइट। सो जैकेट को पहना था, ये एक रिजल्ट आ गया। क्यों, किसका रिजल्ट हो गया, ठंड ज्यादा होने का। वहीं अगर उल्टा हो जाता, राइट, आई वोर अ थिक जैकेट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड। अब यहाँ पर क्या हो जाता, आई वोर अ थिक जैकेट। अब क्या है, ये रिजल्ट है कि उसने थिक जैकेट क्यों पहना, क्योंकि बहुत ठंड थी। तो अब यहाँ पर मैंने इसके रिजल्ट को ले लिया। अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है, मुझे कारण को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन को यूज करूंगा। अगर मुझे रिजल्ट को हाईलाइट करना है तो मैं रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन का यूज करूंगा। बस इतना ही अंतर होता है इन दोनों में, राइट।
जस्टिफाइंग एक्शंस, तो एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए भी हम रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन यानी सो का यूज करते हैं। सो इट इज ऑफन यूज्ड टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन व्हाई अ पर्टिकुलर एक्शन वाज टेकन, तो कोई एक्शन क्यों लिया गया, कोई कदम क्यों उठाया गया, राइट, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम सो का यूज करते हैं। जैसे ही वाज फीलिंग अनवेल सो ही डिसाइड टू स्किप द मीटिंग। अब देखिए उसके अनवेल होने की वजह से क्या हुआ, वह बीमार था, तो उसने क्या करा, मीटिंग को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, राइट। तो उसके बीमार होने की वजह से क्या रिजल्ट आया कि उसने मीटिंग को छोड़ दिया, तो उसकी मीटिंग को छोड़ने को जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि वह बीमार था। अब यही उल्टा कर लीजिए, ही डिसाइड टू स्किप द मीटिंग बिकॉज ही वाज फीलिंग अनवेल। दोनों का मीनिंग सेम है, कोई चेंज नहीं है मीनिंग में, कॉन्टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस इतना आता है कि जब आप सो लगाओगे तो आप रिजल्ट को हाईलाइट करोगे, रिजल्ट के तरफ ज्यादा ओरिएंटेड रहोगे। अगर आप यहाँ पर बिकॉज या सिंस यूज कर देते हो, एज यूज कर देते हो, तो यहाँ पर आप कारण को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो, राइट, कारण को ज्यादा बताओगे। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनिंग आउटकम्स। अगर आप आउटकम्स की चर्चा करें, राइट, आउटकम्स बताएं, रिजल्ट को बताएं, सो कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन आउटकम ऑफ अ सिचुएशन। तो किसी भी सिचुएशन के आउटकम को बताने के लिए हम सो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि द ट्रैफिक वाज हैवी सो वी अराइव्ड लेट। अब ट्रैफिक होने की वजह से वो लेट आए, राइट, वो लेट पहुंचे। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको उल्टा करिए, वी अराइव्ड लेट। अब वो लेट क्यों पहुंचे, क्योंकि ट्रैफिक था, बिकॉज द ट्रैफिक वॉज हैवी, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा था। तो क्या हमें समझने को आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ इसको आप कॉज के साथ भी दिखा सकते हो, कॉज को हाईलाइट कर सकते हो, और वहीं इसको आप रिजल्ट की तरह भी दिखा सकते हो। बस इतना अंतर हो जाएगा कि ये हमारा जिसके साथ कंजंक्शन जुड़ जाएगा वो हमारी सेकेंडरी क्लॉज बनेगी, और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं होगा वो हमारी प्राइमरी क्लॉज होगी। अगर मैं इस पर्टिकुलर द ट्रैफिक वाज हैवी सो वी अराइव्ड लेट, तो इसमें प्राइमरी क्लॉज क्या है, द ट्रैफिक वाज हैवी, और इसका रिजल्ट क्या है, वी अराइव्ड लेट। अगर मैं ये लिख दूं वी अराइव्ड लेट बिकॉज द ट्रैफिक वाज हैवी, तो इसका मतलब प्राइमरी क्या हो जाएगा, वी अराइव्ड लेट, और सेकेंडरी क्या हो जाएगा, बिकॉज द ट्रैफिक वाज हैवी। नाउ इन्फ्रेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये हमारे इन्फ्रेंशियल लॉजिकल स्टेटमेंट्स में होता है। इट कैन इन्फर अ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसके ऊपर एक लॉजिकल कंक्लूजन दे सकता है, तो हम उसको सो से रिप्रेजेंट करते हैं। शी पास्ड ऑल हर एग्जाम सो शी मस्ट हैव स्टडी हार्ड। तो उस अब देखिए क्या है कि उसने सारे एग्जाम को पास किया, तो उसके पीछे का रीजन दे दिया, सो शी मस्ट स्टडी हार्ड, राइट। इनफॉर्मल रीजनिंग में भी यूज किया जा सकता है, यू आर स्टिल फीलिंग सिक सो यू वुड नॉट बी गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। सो यू आर स्टिल फीलिंग सिक, तो उसका मतलब है, देखिए यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये पंक्चुएशन गलत है। यू आर, अगर यू आर स्टिल फीलिंग सिक का मतलब है कि अगर आप उससे पूछ रहे हो आर यू स्टिल फीलिंग सिक, वो बोलेगा यस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सो यू वुड नॉट बी गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, तो इसलिए आज तुम पार्टी के लिए नहीं जाओगे। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है तो यानी ये किसी ने बोला है यू आर स्टिल फीलिंग सिक, तो वो पूछ रहा है कि वो बता रहा है कि तुम अभी जो है अभी भी बीमार महसूस कर रहे हो, राइट, तो उससे क्या होगा कि तुम पार्टी के लिए नहीं जाओगे, राइट। सो इनफॉर्मल रीजनिंग के लिए यानी इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल के भी हम तौर पे सो को यूज कर सकते हैं, राइट। सो इनफॉर्मल क्या होता है, देखिए दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा राइटिंग स्ट्रक्चर। राइटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हम अपने ग्रामर्स के रूल को प्रॉपर फॉलो करते हैं, पंक्चुएशंस को फॉलो करते हैं, राइट। जो ब्रिटिश ग्रामर होती है, ब्रिटिश इंग्लिश होती है, उसके तरीके पे हम अपनी राइटिंग्स को देखते हैं। लेकिन जब आप स्पीकिंग की बात करते हो तो वहां पर थोड़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, राइट। तो वहां पर आपको लिबर्टी मिल जाती है, लेकिन राइटिंग में आपको लिबर्टी नहीं मिलती है, आपको टू द पॉइंट बात करनी होती है, यानी आपको स्टिक होना पड़ेगा रूल्स के साथ, यू आर अडीर, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सो का। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सो को देखें तो सो का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी पहले आएगा कॉज क्लॉज, उसके बाद सो और देन इफेक्ट क्लॉज। उल्टा कर दीजिए इसका, पहले आ रही थी इफेक्ट क्लॉज, देन उसके बाद आ रहा था हमारा कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन, देन आ रही थी क्लॉज, कौन सी, कॉज क्लॉज। तो यहाँ पर जो कॉज क्लॉज है ये हमारी प्राइमरी क्लॉज होगी, क्योंकि हम रिजल्ट को ज्यादा दिखाना चाहते हैं, हम रिजल्ट की तरफ ओरिएंटेड है। अगर हम रिजल्ट की तरफ ओरिएंटेड है तो इसलिए हम सो के साथ रिजल्ट क्लॉज को लेके आ रहे हैं, राइट।
द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेजेंट्स द कॉज और रीजन। तो पहले पार्ट में सेंटेंस का क्या होगा, कॉज या रीजन रहा होगा। देन सो क्या करेगा, सो उस कॉज और रीजन के रिजल्ट को लेके आएगा, यानी इसकी वजह से क्या हुआ, उस क्या हुआ को लेकर जो है सो लेके आएगा। तो सो यहाँ पर रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन का काम करेगा। तो द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस स्टेट्स द इफेक्ट और रिजल्ट। तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है, जो द्वितीय हिस्सा है हमारे सेंटेंस का, वाक्य का, वह हमारा रिजल्ट बताएगा, राइट। तो रिजल्ट किसका होगा, कारण का, राइट। तो उस कारण का उत्तर कौन देगा, हमारा सेकेंड पार्ट, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट स्टार्टेड टू रेन सो वी वेंट इनसाइड। अब देखिए बारिश होने लगी थी तो उसकी वजह से क्या हुआ, वी वेंट इनसाइड, तो हम अंदर चले गए। तो बारिश होना जो थी, बारिश हुई थी, ये कारण था, किस बात का कारण था, कि हम अंदर आ गए थे, राइट। अगर इसको मैं कॉज एंड इफेक्ट में देखूं कैसे होगा, वी वेंट इनसाइड बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन, हम अंदर आ गए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो दोनों की कॉन्टेक्स्ट में सिमिलैरिटी है, बस फर्क ये है, दोनों में फर्क बस इतना होता है कि कॉज और रिजल्ट में हम हाईलाइट करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। रूल्स एसोसिएटेड विद सो के साथ क्या रूल्स है उन्हें ध्यान देते हैं। अब पोजीशन क्या होगी सेंटेंस में, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सो इज टिपिकली प्लेस्ड बिटवीन टू क्लॉजेस। जो सो होता है वो दो क्लॉजेस के बीच में रखा जाएगा। अब वो दोनों क्लॉजेस कौन सी होंगी, एक होगी हमारी कॉज क्लॉज, जो यानी कॉज को बताएगी, और दूसरी होगी हमारी रिजल्ट क्लॉज, इफेक्ट क्लॉज, आउटकम क्लॉज, जो आउटकम को बताएगी। और सो यहाँ पर क्या कर रहा है, सो जो हमारी आउटकम है, जो हमारी रिजल्ट क्लॉज है, जो हमारी इफेक्ट क्लॉज है, उसको लेकर आ रहा है, राइट। शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला, वो अपना अम्ब्रेला भूल गई थी, इसकी वजह से क्या हुआ, सो शी गॉट वेट इन द रेन। तो उसके अम्ब्रेला भूलने की वजह से, उसकी छतरी भूलने की वजह से वह बारिश में भीग गई थी, राइट। तो उसने छतरी भुला दी, यानी वो साथ लेके नहीं आई, कैरी उसने साथ अपने साथ छतरी को कैरी नहीं किया, साथ नहीं लेके गई, तो उसकी वजह से वो बारिश में भीग गई, राइट। आगे बढ़ते हैं। कॉमन यूसेज क्या, सो इज यूज्ड टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सो इट इज ऑफन प्रीसीडेड बाय अ कॉमा। जो सो है, राइट, कॉमा यूजेस देख लीजिए। सो अब क्या है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ यूज होता था, तो उसके साथ हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अवॉइडिंग कॉमा स्प्लाइसेस, तो इसको आप देख लीजिए। कॉमा स्प्लाइसेस क्या होता है, बी केयरफुल नॉट टू यूज सो टू एन इनएप्रोप्रिएट जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विदाउट अ कंजंक्शन एज दिस कैन क्रिएट अ कॉमा स्प्लाइस। देखिए अब इसका समझ लीजिए, जैसे कॉज क्या हो, देखिए सो क्या होता है, एक हमारा आपको मैंने बताया कि कॉज हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। तो अगर आप दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहे हो तो इस तरीके से सो के साथ कॉमा नहीं देंगे, आपने पहली क्लॉज लिख दिया, देन कॉमा लिख के उसके बाद आप रिजल्ट क्लॉज लिख देंगे सो के साथ, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट मैनर होगा। अब देखिए पंक्चुएशंस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, आपको पंक्चुएशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से पंक्चुएशन यूज किया जाता है, कहां पर फुल स्टॉप रखना है, कहां पर सेमीकोलन देना है, कहां पर कॉमा देना है, राइट। अवॉइड एम्बिगिटी, तो किसी भी तरीके की एम्बिगिटी को अवॉइड करने के लिए हम सो का यूज करते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड बात करेगा, तो उसको एम्बिगिटी को क्लियर करने के लिए, जो एम्बिगिटी का मतलब होता है कि जो चीज क्लियर नहीं होती है, यानी उसको स्पष्ट दिखाने के लिए, मैसेज को, सेंटेंस को, कॉन्टेक्स्ट को, तो सो को हम यूज करते हैं बताने के लिए कि इस कारण का रिजल्ट ये निकला। द रोड वॉज ब्लॉक्ड, तो रोड ब्लॉक था, उसकी वजह से क्या हुआ, वी टुक अ डिफरेंट रूट, तो हमने डिफरेंट रूट लिया, राइट। नॉट फॉर लिस्टिंग रीजंस, तो सो और आपको देखिए, डू नॉट कंफ्यूज सो विद बिकॉज। अब क्या है इसके पीछे का रीजन, बिकॉज इज यूज्ड टू गिव अ रीजन व्हाइल सो यू यूज्ड टू, मैंने आपको यही बताया कि बिकॉज की जगह पर आप सो को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज रीजन देता है, कारण बताता है। अब बिकॉज जो होता है वो कॉज क्लॉज के साथ आएगा, राइट, कारण बताने वाली क्लॉज के साथ आएगा। वहीं जो सो होता है वो रिजल्ट क्लॉज के साथ आएगा, जो रिजल्ट बताए, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लॉज हो। शी स्टडीड हार्ड, ये रीजन है, इसका रिजल्ट क्या निकला, शी पास्ड द एग्जाम, राइट। अब यहां पर बिकॉज यूज करना होता, शी पास्ड द एग्जाम बिकॉज शी स्टडी हार्ड,
तो यहाँ पर ऐसे हम बिकॉज का यूज करते हैं जब हमें रीजन क्लॉज को लेकर आना पड़ता है, ना कि रिजल्ट क्लॉज को। अब एग्जाम्पल देख लीजिए सो के साथ क्या एग्जाम्पल्स होंगे? आई फॉरगेट टू सेट माई अलार्म, वो अपना अलार्म भरना भूल गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ? सो आई वेक अप लेट। अब क्या है, मैं इसको रीड करूंगा, कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, उसका मीनिंग मैं कन्वे कर दूंगा, बाकी ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, अब इंग्लिश से हिंदी में नहीं किया जाएगा। अब अंडरस्टूड है, आप उसका मीनिंग समझिए क्या कहना चाहता है। इट वॉज रेनिंग heavily, so we cancelled our outdoor plan. The room was cold, so I turned on the heater. They were giving away free samples. Giving away का मतलब होता है कि किसी को देना, राइट? कुछ गिफ्ट दे देना, कुछ भी दे देना, तो वो फ्री सैंपल्स दे रहे थे। तो सो आई ट्राइड वन, तो उसने भी वन ट्राई किया। आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के आउटकम के लिए, द स्टोर डिड नॉट हैव द ड्रेस इन हर साइज, सो ही चूज अ डिफरेंट वन। द मूवी गॉट ग्रेट रिव्यूज, सो वी डिसाइड टू सी इट। He practiced guitar daily, so he improved quickly. He did not water the plant, so they wilted. Wilted का मतलब मुरझा गए। The printer ran out of ink. Run out of का मतलब होता है खत्म हो जाना। So we could not print the report. There was a power outage, so we had dinner by candlelight. Right? She accepted overseas job offer, so she started learning a new language. Overseas का मतलब होता है कि किसी और कंट्री में वो जॉब ऑफर उसने एक्सेप्ट किया, तो उसने नई लैंग्वेज को सीखना शुरू करा। They chose to hike the longer trail, so they packed extra supplies. He has been in meeting all day, so he probably has not checked his mail yet. All the tickets were sold out, so they watched the गेम एट होम। सो यहाँ पर जो भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, ये डे टू डे लाइफ से उठाए हुए एग्जाम्पल्स हैं, तो आप भी इनको ऐसे रिलेट करके समझ सकते हैं। नाउ अगला हम रिजल्ट ओरिएंटेड जो हमारा कंजंक्शन है उसको डिस्कस करते हैं, देयरफॉर। तो देयरफॉर आपने बहुत ज्यादा यूज किया। सो देयरफॉर होता है हमारा रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन। वहीं बिकॉज क्या होता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट डिनोटिंग कंजंक्शन, जो हमारा कॉज को बताता है, राइट? सो इंग्लिश लैंग्वेज में हम देयरफॉर को रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन करते हैं जो इंडिकेट करेगा कंक्लूजन को या लॉजिकल रिजल्ट को ड्राइव्ड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स और प्रीमिसेस, राइट? व्हेन देयरफॉर इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर देयरफॉर को हम किसी सेंटेंस में यूज करें, सो इट टिपिकली फॉलोज अ स्टेटमेंट और सीरीज ऑफ स्टेटमेंट that provide evidence or reasoning, and it introduces a conclusion or result that logically follows from this reasoning. यानी कहने का मतलब यह कि अगर आप therefore को यूज करते हो, so therefore आपको प्रोवाइड करेगा स्टेटमेंट्स या सीरीज ऑफ स्टेटमेंट या एविडेंसेस प्रोवाइड करेगा, रीजन देगा किसी भी कंक्लूजन को बताने का, रिजल्ट बताने का, राइट? आगे बढ़ते हैं। यूजेस क्या है therefore के? सबसे पहले हम यूज समझते हैं therefore का यूज क्या होता है, राइट? ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, अगर आपको कंक्लूजन पे जाना है किसी के, राइट? कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम। अगर रिजल्ट आउटकम जानना है, कंक्लूजन जानना है, तो हम वहां पर देयरफॉर का इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर इज यूज्ड टू यूज्ड टू conclude or deduce a statement based on the information previously mentioned। यानी अब थोड़ा केयरफुल होना है हमें देयरफॉर के यूज को लेकर। तो देयरफॉर को हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन दी गई है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने क्या बताया है, कंक्लूजन या रिजल्ट बताया। एग्जाम्पल के तौर पे, ऑल द फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड ड्यू टू फॉग। अब देखिए जो सारी फ्लाइट थी वो कैंसिल्ड हो गई, किसकी वजह से? फॉग की वजह से। अब देखिए ऑल द फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड ड्यू टू, अब ये क्या है मेरा? कॉज एंड इफेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर रीजन बता रहा है कि क्यों फ्लाइट कैंसिल्ड हुई, ड्यू टू फॉग। बट ये अपने आप में एक पूरी क्लॉज बन गई। तो यही तो होता है, जब आप चीजों को एक एक करके समझ लोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो इजीली समझ में आ जाएगा। ऑल द फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड ड्यू टू फॉग। अब इसकी वजह से क्या हुआ? जो सारी फ्लाइट्स थी फॉग की वजह से जो कैंसिल हुई, उससे हुआ क्या? मैनी ट्रैवलर्स वर स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट्स। तो जो बहुत सारे ट्रैवलर्स थे वो एयरपोर्ट पे खड़े रहे, राइट? इंडिकेटिंग कॉज एंड इफेक्ट। तो आपको होता है कॉज एंड इफेक्ट को इंडिकेट करता है, इट शोज द इफेक्ट और आउटकम ऑफ अ गिवन सिचुएशन और सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो ये इफेक्ट बताएगा, राइट? ये सर्कमस्टेंसेस बताएगा किसी भी सिचुएशन का। द कंपनी फेल्ड टू मीट इट्स सेल्स टारगेट। कंपनी जो है फेल हो गई अपने सेल्स टारगेट को मीट करने से। सो इसकी वजह से हुआ क्या?
देयरफॉर दे हैड टू डाउनसाइज, तो उन्हें कम करना पड़ा, यानी डाउनसाइज का मतलब है ले ऑफ करना पड़ा, राइट, कम पैसा आया। सो इंट्रोड्यूसिंग लॉजिकल रिजल्ट्स, तो अगर आप लॉजिकल रिजल्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो वहां पर देयरफॉर काफी हेल्प करता है। कैसे? देयरफॉर इज ऑफन यूज्ड इन एकेडमिक एंड फॉर्मल राइटिंग टू, देखिए बहुत ये कॉमन है, आपने फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग में देयरफॉर को यूज किया है, बहुत ज्यादा यूज किया है। किसी लिए? क्योंकि लॉजिकल रिजल्ट या किसी आर्ग्यूमेंट का जो आउटकम है या किसी ऑब्जर्वेशन का आउटकम है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द हाइपोथेसिस इनकरेक्ट, जो एक्सपेरिमेंट था उसने हाइपोथेसिस को इनकरेक्ट प्रूव कर दिया, राइट। देयरफॉर तो क्या हुआ, वी नीड टू रिवाइज अवर थ्योरी, तो हमें थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा और दोबारा लॉजिकल थ्योरी देनी पड़ेगी, राइट। जस्टिफाइंग एक्शंस और डिसीजन, तो एक्शंस और डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए देयरफॉर का यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन व्हाई अ सर्टेन डिसीजन हैज मेड और एक्शन वाज टेकन, तो कोई डिसीजन क्यों लिया गया, राइट, कोई एक्शन क्यों लिया गया उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम देयरफॉर का यूज करते हैं। द रोड कंडीशंस वर हजार्डस, हजार्डस का मतलब है बहुत ज्यादा खराब, वेरी टेरेबल, तो जो रोड की कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा खराब है। देयरफॉर द इवेंट वाज पोस्टपोन्ड और सेफ्टी रीजंस, तो उसकी वजह से इवेंट्स को पोस्टपोन और सेफ्टी उसकी वजह से खराब है, जो हमारी रोड की कंडीशंस, क्या करना पड़ा, इवेंट को पोस्टपोन करना पड़ा, राइट। इन मैथमेटिकल और साइंटिफिक रीजंस, तो मैथमेटिकल और साइंटिफिक रीजंस में भी हम देयरफॉर का यूज करते हैं, राइट। कैसे? इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देयरफॉर द ट्रायंगल इज आइसोस्केलस, ये तो आप बहुत कॉमन है, राइट। ये सारे एंगल्स जो है ट्रायंगल्स के इक्वल, अगर टू एंगल्स ट्रायंगल के इक्वल है तो देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, या ट्रायंगल इज आइसोस्केलस, राइट। स्ट्रक्चर क्या होगा, वही प्रीमिस और रीजन आएगा, देन देयरफॉर के बाद कंक्लूजन और रिजल्ट आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉज क्लॉज आ जाएगी, देयरफॉर आ गया, देन उसके बाद इफेक्ट क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज आ जाएगी, राइट। So the sentence begins with a statement or a set of statements. तो अब क्या होता है हमारा, देखिए रीजन क्या होता है, तो किसी भी स्टेटमेंट के पीछे का रीजन बताने के लिए या कोई आपकी क्लॉज आ गई, देन उसके बाद आप देयरफॉर लिखोगे और देयरफॉर उस रीजन का कंक्लूजन देगा, राइट, कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, कंक्लूजन वाली क्लॉज को अपने साथ लेके आएगा देयरफॉर। एग्जाम्पल के तौर पे द ग्राउंड इज वेट, जो ग्राउंड है वो वेट है, उसकी वजह से क्या हुआ, इट मस्ट हैव रेन्ड, तो हमें पता चला ग्राउंड के पीछे वेट होने के पीछे का रीजन, इट मस्ट बी वेट, राइट। सो रूल्स एसोसिएटेड विद देयरफॉर, देयरफॉर के साथ क्या रूल्स है, सबसे पहली बात पोजीशन इन अ सेंटेंस, तो हमने इसको इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं यूजुअली, जो इसको यूज किया जाता है, और ये दो पार्ट्स को डिनोट करता है, दो पार्ट्स को जॉइंट करता है। पहला पार्ट होता है हमारा रीजन और सेट ऑफ रीजन, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा कंक्लूजन और रिजल्ट। तो कंक्लूजन और रिजल्ट और या रीजंस को जोड़ने के लिए हम देयरफॉर का यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको हम इन बिटवीन यूज करते हैं। द कंपनी हैज बीन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, जो कंपनी है उसको लगातार प्रॉफिट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसका आउटकम क्या निकला, इट कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट, सो ये अफोर्ड कर सकती है नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। कॉमा यूजेस क्या है इसका, कॉमा कैसे यूज करना है, फॉर्मल राइटिंग्स में अगर आप देयरफॉर का कॉमा यूज देखो तो आपने पहली क्लॉज लिख दिया, अब देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, तो आपने क्या रखा, रीजन क्लॉज लिख दिया, द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स रेन, तो वेदर फोरकास्ट ने बारिश को प्रेडिक्ट किया, सो कॉमा लगा के हमने लिखा अब इसका आउटकम, देयरफॉर द आउटडोर इवेंट माइट बी कैंसिल्ड, तो इसकी वजह से आउटडोर इवेंट जो है कैंसिल हो सकते हैं। अवॉइडिंग कैजुअल यूजेस, तो जो देयरफॉर होता है उसको कैजुअल यूज नहीं करना है, राइट, इसको कम हमें अवॉइड करना है, देयरफॉर इज मोर फॉर्मल एंड लेस कॉमनली यूज्ड इन कैजुअल कन्वर्सेशन, राइट। सो को आप कैजुअली यूज कर सकते हो, पर देयरफॉर को आपको फॉर्मल्स में लिखना है, फॉर्मल यूजेस में लिखना है, फॉर्मल राइटिंग में लिखना है। सो ही इज नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। लॉजिकल सीक्वेंस, तो देयरफॉर को हम लॉजिकल सीक्वेंस में कैसे यूज करते हैं, ensure that conclusion introduced by therefore, तो जो भी conclusion therefore से introduce किया जा रहा है logically follows from the preceding statements, right, अपनी पिछली वाली statement से ही relate करना चाहिए, so इसीलिए हम therefore बताते हैं। the example के तौर पे the jury found evidence insufficient, अब the defendant was acquitted,
जो डिफेंडेंट थे उसको इक्वेटेड करा गया। क्यों? उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ज्यूरी के पास जो एविडेंस थे वो कम थे। तो ये जो रिजल्ट और उसका जो कॉज है, यानी बात कर रहे हो रीजंस और कंक्लूजन, ये दोनों इंटरलिंक्ड होने चाहिए, इनमें एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, यानी इसकी वजह से यह प्रभाव पड़ा, राइट। सो वो रीजन प्रॉपर होना चाहिए उस कंक्लूजन के लिए। बिगिनिंग इन अ सेंटेंस, अगर आप किसी सेंटेंस की बिगिनिंग में यूज करना चाहते हो तो क्यों यूज करते हैं? पहली बात, so therefore can be used at beginning of a sentence especially when summarizing a conclusion from previously stated information। अगर किसी previously पहले की दी हुई इंफॉर्मेशन से आप उस कंक्लूजन को ड्रॉ करना चाहते हो, राइट, तो सेंटेंस के शुरुआत में लिख सकते हो। मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसमें आपने बहुत सारे रीजन लिख दिए, अब आप नया पैराग्राफ लिख रहे हो उसी सेम आर्टिकल के अंदर, तो उसका कंक्लूजन बता रहे हो, उन रीजन से क्या इफेक्ट पड़ा, कंक्लूजन दे रहे हो आप, उसका आउटकम दे रहे हो, तब हम देयरफॉर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड द प्रोजेक्ट वाज अ सक्सेस। तो इन सारे रीजंस की वजह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल साबित हुआ। अवॉइडिंग रिडंडेंसी का मतलब, अगर हमारे रिडंडेंसी जो होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। बी कॉशियस नॉट टू यूज देयरफॉर in a way that is redundant, right, with other result indicating words or phrases। तो he was the fastest runner and therefore he won the race as a result। तो अब एक साथ हो गया, therefore भी हो गया, as a result भी यूज कर लिया। या तो आप एक यूज कर लीजिए, as a result यूज कर लीजिए, या फिर therefore यूज कर लीजिए। he was the fastest runner therefore he won the race। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं therefore के। ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, तो कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए, जैसे ऑल द फ्लाइट्स वर ग्राउंडेड ड्यू टू, ग्राउंडेड का मतलब है कि मतलब उनको भी उड़ने की परमिशन नहीं है, कैंसिल करना पड़ा, ग्राउंड पे ही रही, ड्यू टू बैड वेदर देयरफॉर मेनी पैसेंजर्स वर स्ट्रैंडेड। शी पास्ड ऑल हर एग्जाम्स विद हाई मार्क्स, हाई मार्क्स मतलब गुड मार्क्स, देयरफॉर शी वाज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप। द कंपनी फेल्ड टू इनोवेट देयरफॉर इट लॉस्ट इट्स कॉम्पिटिटिव एज। इनोवेट का मतलब है कुछ नया इन्वेंट करने से चूक गई। There was a significant decrease in sales, therefore the company decided to rebrand। The evidence clearly pointed to a single suspect, therefore the investigation focused on that individual। The research data contradicted the initial hypothesis, therefore the scientists revised their theory। Again, the road conditions were hazardous due to snow, therefore the school has closed for the day। He had not met the project deadlines, therefore he was given additional support। The two angles of this triangle are equal, therefore the triangle is isosceles। The chemical reacts with oxygen, therefore it must be stored in inert atmosphere। Inert का मतलब होता है जहां पर कोई भी गैस ना हो, राइट। सो यहाँ पर हमने रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शंस को लेकर चर्चा करा, आपको बताया कि कैसे वो कॉज एंड इफेक्ट से अलग होते हैं, देयरफॉर का यूज कैसे कर सकते हो आप, राइट। तो इस तरीके से हमें सीखना है कि रिजल्ट डिनोटिंग कंजंक्शन सो हो गया, देयरफॉर हो गया, कैसे अलग है कॉज इफेक्ट डिनोटिंग कंजंक्शन से। बाकी और कंजंक्शंस में हम आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप इनको समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस बनाइए, अपने डे टू डे लाइफ के सेंटेंस बनाइए, राइट। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।